एना ने गोल्फ के 5 राउंड खेले थे और उसका न्यूनतम स्कोर 80 था। उसके पहले 4 राउंड के स्कोर और न्यूनतम स्कोर को इस बिंदु आलेख यानी कि डॉट प्लॉट पर दर्शाया गया है और हम यहां देख सकते हैं कि एना ने न्यूनतम 80 स्कोर किया। उसने एक बार 90 स्कोर किया, एक बार 92 स्कोर किया, एक बार 94 और एक बार 96 स्कोर किया। जब एना ने 80 स्कोर किया था तब उसको कुछ नियमों का उल्लंघन करते हुए पाया गया था, जिस कारण से उस राउंड के स्कोर को हटा लिया गया है। आप यहां देख सकते हैं कि 80 का स्कोर हमने यहां से हटा लिया है और बाकी चारों राउंड के स्कोर यहां पर दर्शाए गए हैं। तो देखते हैं कि हटाए गए स्कोर से माध्य यानी कि मीन और माध्यक यानी कि मीडियन पर क्या असर पड़ेगा। तो सबसे पहले माध्यक यानी कि मीडियन को देखते हैं। माध्यक सबसे मध्य की संख्या होती है और यहां जब कुल 5 बिंदु हैं तो यह बिंदु सबसे मध्य का बिंदु होता है। इस बिंदु के दाईं तरफ भी 2 बिंदु हैं और बाईं तरफ भी 2 बिंदु हैं, इसलिए यह माध्यक है यानी कि 92। तो यहां पर 92 माध्यक है। और जब आप 80 को हटा देते हैं तो माध्यक क्या होता है? अब यहां कुल केवल 4 बिंदु हैं और जब हमारे पास कुल संख्याएं सम यानी कि इवन होती हैं तो मध्य की 2 संख्याओं का औसत ही माध्यक होता है। यहां मध्य की 2 संख्याएं हैं 92 और 94 और इनका औसत होता है 93, इसलिए यहां पर माध्यक हो जाएगा 93। तो यहां पर हम ये कह सकते हैं कि सबसे छोटे आंकड़े यानी कि न्यूनतम डेटा पॉइंट को हटाने से माध्यक में वृद्धि होती है। यहां पर माध्यक में वृद्धि हुई है। हम इसको लिख लेते हैं कि माध्यक यानी मीडियन में वृद्धि हुई है। और अब हम जानेंगे कि माध्य यानी कि मीन पर क्या फर्क पड़ता है। हम ये कह सकते हैं कि अगर आप किसी ऐसी संख्या को हटा देते हैं जो मीन यानी कि माध्यम से छोटी होती है तो माध्य का मान बढ़ता है। यहां पर हमें अभी माध्य का मान नहीं पता है। और अगर आप किसी ऐसी संख्या को हटा देते हैं जिसका मान माध्य के मान से अधिक होता है तो माध्य का मान घटता है, क्योंकि अब आपके पास वह बड़ी संख्या नहीं होती तो माध्य का मान घटता है। और अगर आप किसी ऐसी संख्या को हटा देते हैं जो मीन यानी कि माध्य से छोटी होती है तो माध्य का मान बढ़ता है। लेकिन हम इसको अब सिद्ध करके देखेंगे। आइए पहले यहां एक माध्य पता करते हैं। सबसे पहले हम जोड़ करेंगे 80 जमा 90 जमा 92 जमा 94 जमा 96। ये हमारे आंकड़े यानी कि डेटा पॉइंट हैं। तो ये होगा 2 जमा 4 बराबर 6 और 6 बराबर 6 बराबर 12। यहां पर आएगा 2 और 1 हासिल यानी कि कैरी और 8 जमा 1 बराबर 9। 4 बार 9 और है यानी कि कुल 5 बार 9 है यानी कि 45। तो ये हो जाएगा 452। तो पहले 5 राउंड के स्कोर का कुल योग यानी कि टोटल है 452। और अब हम इसको कुल राउंड से भाग यानी कि डिवाइड करेंगे, यानी कि 452 भाग 5। तो 5 गुणा 9 बराबर 45। तो यहां 9 आ जाएगा और घटाने पर यहां 2 बचेगा। अब 5 गुणा 0 होता है 0, तो यहां 0 आ जाएगा और यहां बचेगा 2। तो हम कह सकते हैं कि माध्य है 90 सही 2/5 और ये ठीक इस स्थान पर होगा। और अगर हम 80 को हटा देते हैं तो मीन यानी कि माध्य कितना होगा? तो हम फिर से जोड़ते हैं 90 जमा 92 जमा 94 जमा 96। 2 जमा 4 जमा 6 बराबर 12, इसलिए 2 यहां पर आ जाएगा और 1 हासिल और ये हो जाएगा 37, यानी कि ये है 372। और अब 372 को 4 से भाग करेंगे क्योंकि यहां हमारे पास 4 आंकड़े यानी कि डेटा पॉइंट हैं। तो 4 गुणा 9 बराबर 36। इसे घटाने पर बचता है 1, 2 नीचे लाएं तो ये हो जाता है 12 और 4 गुणा 3 बराबर 12 और घटाने पर कुछ भी शेष नहीं बचता है
तो यहां पर माध्य और माध्यक यानी कि मीडियन और मीन दोनों ही 93 हुए। यहां पर माध्यक 92 से 93 हो गया है, यानी कि बढ़ा है। और माध्य 90 सही 2/5 से 93 हो गया है, यानी कि माध्य माध्यक की तुलना में ज्यादा बढ़ता है। यानी कि दोनों ही बढ़ते हैं, मगर माध्य अधिक बढ़ता है। और यह सही प्रतीत होता है क्योंकि यह संख्या 80 इससे कहीं ज्यादा पीछे है। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि अगर इसको हटा लिया जाए तो माध्य बहुत अधिक बढ़ सकता है। और अब इन विकल्पों को देखते हैं। दोनों माध्य और माध्यक घटेंगे? नहीं, ये गलत है। दोनों माध्य और माध्यक घटेंगे। दोनों माध्य और माध्यक बढ़ेंगे, ये सही है, लेकिन माध्य ज्यादा बढ़ेगा। बिल्कुल सही, यही हो रहा है यहां पर। माध्य 90 सही 2/5 या 90.4 से बढ़कर 93 हो गया है, और माध्यक 92 से बढ़कर 93 यानी कि 1 अंक आगे बढ़ा है। इसलिए यही सही उत्तर है।